सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लकवे का इलाज। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक जो हम इलाज बताने वाले हैं और जो बाकी लोग बताए होंगे या फिर आपको पता होगा, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई अभी तक जो है लकवे कि कोई परमानेंट या उसका कोई दवा नहीं है जिसे आप दे के कबूतर का लकवे की बीमारी ख़त्म कर सकते हो और कबूतर को पहले जैसा कर सकते हो। ठीक है, कोई भाई इसका परमानेंट दवाई नहीं है लकवे के लिए। जितने भी दवाई यूज़ करते हैं वो सब मतलब ऐसा होता है कि हाँ, वो वायरस को कम कर सकती है और कबूतर को ठीक करने का चांस रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ दो बहुत बढ़िया बढ़िया दवाई आपको बताने वाला हूँ। लेकिन गाइस, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ भाई, मेरे आज तक कोई भी कबूतर को लकवे की बीमारी नहीं आई है और ना ही मैंने ये मेडिसिन यूज़ किया है। लेकिन काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई लकवे की दवाई बताओ, लकवा कबूतर को आ गया है, क्या करें। तो भाई हमने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसर्च किया और जो लोग कबूतर पालते हैं उनसे भी बात की कि भाई आप क्या करते हो। तो उनमें से भी कुछ लोगों ने अलग अलग अपना सलाह दिया, हम ये करते हैं। तो उसी में से गाइस हमें दो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, वही चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ और ध्यान से समझ लेना। भाई सबसे पहले जिस कबूतर को लकवा है उसे अपने सारे कबूतरों से अलग करो। ठीक है, उसके लिए एक अलग से जाली बना दो। उसका दाना पानी हर एक चीज़ कबूतरों से अलग कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, कबूतरों के साथ में रहता है, कबूतरों के साथ दाना पानी करता है, तो धीमे धीमे ये बीमारी आपके सारे कबूतरों को लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि उस कबूतर को इलाज करो। ऐसा नहीं कि फेंक दो, भाई बिल्कुल नहीं फेंकना है। कबूतर या कोई भी जानवर रखते हो, अगर वो मुसीबत में आता है तो उसको पूरी प्रॉपर तरीके से केयर करो। तो उसको अलग से भाई जाल बना के उसमें रख दो। कोई भी छोटा सा भी आप जाल बना सकते हो और उसमें आप रख सकते हो और उसमें उसका इलाज करो। कबूतर सही होने के बाद भाई आप रख सकते हो अपने सारे कबूतरों में, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक कबूतर सही नहीं होता है उसको पूरी तरीके से उसको अपने जो कबूतर हेल्दी हैं उनके साथ नहीं रखना है, नहीं तो आपके सारे कबूतरों में वो बीमारी आ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब गाइस आते हैं कौन सी दवाई देनी है। तो गाइस जो मेडिसिन देनी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन भाई स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो भी आएगी तो आप देख लेना और ध्यान से वही मेडिसिन लेके आ जाना। ठीक है, क्योंकि गाइस अभी मेरे कबूतरों में वो बीमारी नहीं है, तो मैं वो मेडिसिन फालतू में परचेज़ करूँ तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा और उसको वेस्ट हो जाएगी मेडिसिन और मुझे फेंकनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ख़रीद के नहीं लाया। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कैसे देना है और कैसी दिखती है, सब कुछ आपको दिखा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके स्क्रीन पे गाइस दिख रही है जो मेडिसिन, इसका नाम है जीफियो। ठीक है, ये 100 mg की टैबलेट है। आप कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाना, दवाई की दुकान पे, और उसको बोलना भाई जीफियो की टैबलेट दे दो 100 mg की। ठीक है, 100 mg की टैबलेट दे दो जीफियो की। तो गाइस ये जो मेडिसिन है ना, इसका काम क्या है कि जो ये इन्फेक्शन फैलते हैं, बैक्टीरिया फैलती है, इसको ये कम कर देती है। इस मेडिसिन का ये काम है। तो जो लकवे में बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलते हैं उसको भी ये कम कर देती है और आपके कबूतरों को धीमे धीमे रिकवर हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको कोई भी एक समय पे कबूतर को देना है। इस बीमारी में आपको ध्यान देना है, जिस समय पे कबूतर को दे रहे हो उसी टाइम पे डेली देते जाना है। अगर आप थोड़ा भी टाइम का इधर उधर करोगे तो भाई आपका कबूतर सही नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट टाइम बता देता हूँ। आप सुबह के 6 बजे दो। पहले कबूतर को अच्छे से दाना पानी जितना भी है वो खा लेने दो। ठीक है, नहीं तो आप सबसे अच्छा भाई 7 बजे दवाई देना। 6 बजे कबूतर खोलना, अच्छे से दाना पानी कराना कबूतर को, क्योंकि अगर कबूतर दाना पानी नहीं खाएगा तो मेडिसिन का उतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और कबूतर कमज़ोर हो जाएगा। तो और ज़्यादा जो है ना, ठीक होने के बजाय और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और कबूतर आपका शायद ना भी रहे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले कबूतर को दाना पानी करने देना। अगर वो दाना पानी नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है
तो भाई आप उसको सिंपली जो है रोटी को गीला करके उसका पेस्ट टाइप में बना के इंजेक्शन से उसको दे सकते हो। फिर बाजरा उसको खिला सकते हो, सरसों खिला सकते हो। गाइस आपको थोड़ा ध्यान क्या देना है, आपको गरम दाना देना है, ज़्यादा गेहूँ ये सब चीज़ मत देना, ठीक है। और चावल तो भाई बिल्कुल ही मत देना, ठीक है। कबूतर को चावल नहीं डालना चाहिए, कबूतर सुस्त हो जाता है। तो आप चावल बिल्कुल इस्तेमाल मत करना, गेहूँ भी नहीं करना। उसको बाजरा देना, सरसों देना, रोटी दे सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत गेहूँ भी दे सकते हो। तो ये सब दाना आप देना। और कबूतर को जैसे जो टाइम पे मेडिसिन दे रहे हो ना, उसी टाइम पे मेडिसिन देना। जैसे 6 बजे दाना पानी आपने कराया तो 7 बजे सुबह के आधी मेडिसिन उसकी चोंच खोलना, मुंह खोलना और उसके में डाल देना और कबूतर को छोड़ देना, ठीक है। अब शाम को ठीक 7 बजे दाना पानी कबूतर आप कभी भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक 7 बजे आपको फिर से आधा मेडिसिन देना है। इसी तरीके से आपको करते रहना है जब तक कबूतर पूरी तरीके से सही ना हो जाए, ठीक है। तो गाइस पहली चीज़ मेडिसिन आपको ये बता दिया जिससे कबूतर आपका ठीक हो जाएगा। और इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिव्यू है, तो मैं आपको यही भाई सलाह दूंगा कि आप ये मेडिसिन का ज़रूर यूज़ करना अगर आपके कबूतर भी इस बीमारी में आ गए हैं तो। अब दूसरे मेडिसिन पे चलते हैं भाई। अब दूसरे मेडिसिन का नाम है न्यूरोबिन फोर्ट, ठीक है। न्यूरोबिन फोर्ट का काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जहाँ तक ये मेडिसिन पता है, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूरोबिन फोर्ट है इसको भी आप लकवे में इस्तेमाल कर सकते हो। इसको कैसे देना है, जब कबूतर दाना पानी कर ले तब आपको कबूतर की चोंच खोलना है और न्यूरोबिन फोर्ट की एक टेबलेट निकालना है और उसके मुंह में उसका चोंच खोल के उसके मुंह में डाल देना है, ठीक है। तो गाइस दिन में एक ही बार देना है न्यूरोबिन फोर्ट। और न्यूरोबिन फोर्ट की बात करूँ तो यह भी इजीली हर मेडिकल स्टोर पे दवाई की दुकान पे मिल जाएगी। इसकी कीमत की बात करूँ, प्राइस की बात करूँ तो ये 15 रुपये के अंदर में आती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती दवा है, तो लेकिन बेस्ट है। तो आपको जो अच्छा लगे, आपके इधर जो मिले आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है।